याद है जब आप 55 दिन धरना दिया है तो सपा सरकार थी, बीजेपी सरकार नहीं थी। हाँ, सरकार कोई काम कोई असर नहीं होता। और झूठा वादा किया उन्होंने, झूठा वादा। और हमारे जो काले झंडे लगते थे वो सब सपा सरकार के जमाने में हटाए गए। बीजेपी ने नहीं हटाए, सपा ने हटाए, आजम खान से हटाए, आजम खान ने हटाए, तो मुसलमानों का ठेकेदार था उससे हटवाए। हम वो, हाँ वो वहाँ बैंड है। ओके, आदाब नाजरीन, न्यूज़ अड्डा की इस खास पड़ताल में मैं हूं आपके साथ शकील सिद्दीकी। नाजरीन, आपको बता दें कि लखनऊ एक तारीखी शहर है और इस शहर में तमाम ऐसी मजहबी इमारतें हैं, तमाम ऐसी बेशकीमती इमारतें हैं जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग लखनऊ आते हैं। और ख़ास तौर पर इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं, शाह नजफ इमामबाड़े के अंदर ये कदम रसूल है जहां पर आशिके रसूल जियारत के लिए आते रहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की अनदेखी और हुसैनाबाद ट्रस्ट की जो अनदेखी है, जिस तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है इन तारीखी इमारतों को, उसे लेकर आज यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है सैयद मौलाना कल्ब जवाद नकवी साहब और मौलाना सैफ अब्बास साहब मौजूद हैं। आपको बता दें कि नौजवानों की तहरीक, नौजवानों की एक मुहिम शुरू हुई मौलाना कल्ब जवाद नकवी साहब की सरपरस्ती में। इसके चलते कई ऐसे अवैध कब्जों को हटाया भी गया, लेकिन अभी भी तमाम ऐसी जो मजहबी इमारतें हैं जिन पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है या फिर अतिक्रमण वहां पर है, उसका एनक्रोचमेंट किया गया है। लेकिन हुसैनाबाद ट्रस्ट की निगाहें उस तरफ क्यों नहीं जा रही, और एडीएम सिटी को जो एक जिम्मेदारी दी जाती है उनकी निगाहें क्यों नहीं जा रही। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार तमाम ऐसे दूसरे मजहबों के धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण करती जा रही, लेकिन जिन इमारतों से लखनऊ की पहचान पूरी दुनिया में है उसकी ही अनदेखी की जा रही है। बहुत बहुत आपका खैर मकदम है, स्वागत है न्यूज़ अड्डा पर। तो जिस तरह से आप ने बयां किया कि कदम रसूल को लेकर और जो नज़ारा दिख रहा है, जिस तरह से इसकी अनदेखी की गई, और तमाम ऐसी इमारतें हैं, रूमी गेट की बात कर ले, बड़े इमामबाड़े की बात, रूमी गेट को तो आधा अधूरा छोड़ दिया गया, उसके बाद उसका कोई परेशानी हाल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कि यहाँ के ऊपर ये जो इसकी ज़मीनें हैं चारों तरफ पे, एक तरफ तो कूड़ा घर बना हुआ है, बिल्कुल सामने कूड़ा घर है, और चारों तरफ देख रहे हैं कुत्ते टहल रहे हैं यहाँ के ऊपर, क्योंकि इसकी चारदीवारी गिर गई है, उसको नहीं बनाया गया है। यहाँ चारदीवारी इसकी जो है उसको बनना चाहिए, ताकि जो गंदे जानवर आते हैं, जो कूड़ा पूरे शहर के यहाँ डाला जा रहा है, ये सब जो है उसको ख़त्म किया जाए यहाँ पर, और इसकी दोबारा तामीर की जाए। पैसे की कोई कमी नहीं है हुसैनाबाद ट्रस्ट के पास, करोड़ों करोड़ों की इसमें सालाना आमदनी, करोड़ों की आमदनी सालाना। आप जाइए अभी देखिएगा, बड़ा इमामबाड़ा पूरा भरा हुआ है पर्यटकों से, सयाहों से। एक दिन में 4-5 हज़ार कम से कम पर्यटक आते हैं यहाँ के ऊपर। उसको अगर हिसाब लगाइए तो रोजाना की आमदनी लाखों में है, और साल में अगर जोड़िए तो करोड़ों करोड़ों में पहुंच रही है। लेकिन कोई तामीरी काम नहीं होता। अभी हम शाहनजफ गए, वहाँ भी सब प्लास्टर उधर रहा है, सब वहाँ जो सब फर्श बना हुआ है वो हुसैनाबाद ट्रस्ट का नहीं बनवाया हुआ है, वो हमारे थे शिया मोबिन, उनके जरिए से पूरा सब फर्श बना हुआ है। कोई वहाँ पर एक पैसा खर्च नहीं करते, पैसे कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि एक यहाँ के ऊपर एक कमेटी होना चाहिए, जो कमेटी तमाम देखभाल करे, देखे भाई क्या यहाँ पर कोई करप्शन कितना हो रहा है, कितनी यहाँ पर जो है वो भ्रष्टाचार जितना हो रहा है, सबको रोका जाए। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल एक खंडर है, वो एक टीला ऐसा है, और करोड़ों की आमदनी होते हुए इस पर कोई तवज्जो नहीं। सवाल यहाँ पर ये सूबाई हुकूमत की बात की जाएगी, हुसैनाबाद ट्रस्ट की तरफ से जो भी कुछ हो रहा है वो आज से नहीं कई वर्षों से उसे देखा जा रहा है। पैसे की कमी नहीं है, पैसा इफरात है, और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के पास भी पैसे की कमी नहीं। लेकिन जो काम करना चाहिए सरकार को, पुरानी इमारतों का संरक्षण करना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। उसके बावजूद अतिक्रमण बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी लजीज गली आपकी वजह से वहां पर काम रोका गया और तमाम ऐसे अवैध कब्जों पर से कब्जे हटाए गए। इसमें देखिए, अब जाहिर के ये तो योगी साहब जो है वो पूरे यूपी के हैं, यहाँ जो जिम्मेदार हैं उसमें वो डीएम साहब हैं जिम्मेदार है, और ये इसके चेयरमैन बने हुए हैं, वो भी इलीगल बने हुए हैं। कोई कमेटी जो है, जो लीगल कमेटी है, वो अभी तक कोई नहीं उन्होंने बनाई है। इसमें अकेले वो जिम्मेदार हैं। उसके बाद खुद उन्होंने अपनी कमेटी बनाई है, अपनी कमेटी बनाई है, उसमें एडीएम है और CM2 है, मजिस्ट्रेट साहब है, सब लोग। उसमें कोई भी एक भी शिया नहीं है उसमें, जबकि शिया ट्रस्ट है, ये शिया बादशाहों का बनाया हुआ, एक भी शिया नहीं है।
दूसरे धर्म का आदमी कैसे समझ सकता है कि किसी धर्म की इमारतों को कैसे रख रखाव रखा जाए, वहाँ क्या क्या किया जाए, उसकी पवित्रता को कैसे सेव किया जाए, दूसरे धर्म का आदमी कैसे समझ सकता है। मुझे किसी मंदिर का अगर बना दिया जाए जिम्मेदार, तो मैं वहाँ क्या समझूंगा और क्या काम करूंगा। तो दूसरे जो धर्म के लोग हैं जो जानते भी नहीं कि इसकी पवित्रता कैसे बाकी रखी जाए, तो इसका तकद्दुस कैसे बरकरार रखा जाए, वही सब चला रहे हैं। इसी वजह से सारी तबाही मची हुई है, सारी बर्बादी मची हुई है। जाहिर सी बात है कि जिन लोगों से ये मामला जुड़ा है, जिस कौम से ये मामला जुड़ा है, उन्हीं के लोगों को शामिल नहीं किया गया। ये तो बहुत ही अजीब सा मामला लग रहा है, क्योंकि जिन लोगों को उसमें शामिल किया गया है वो ना तो मुसलमानों के दीन और इस्लाम के बारे में जानते हैं, शिया कौम के बारे में जानते हैं, उनको ABCD नहीं पता है। उसके बावजूद ऐसे लोगों को रखा गया। इस मामले पर हमारे साथ मौलाना सैफ अब्बास साहब भी मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे कि कई बरसों से आप लोगों की ये कोशिशें हैं कि लखनऊ की जो तमाम ऐसी तारीखी इमारतें हैं उनको बचाया जा सके, उन्हें संवारा जा सके। देखिए, इसका जो मकसद है वो आज ट्रस्ट के जिम्मेदार बिल्कुल पीछे डाले हुए और इसको एक कमर्शियल ट्रस्ट बनाए हुए हैं, और वो सिर्फ ये चाहते हैं कि यहाँ कैसे हम बिजनेस करके टिकट ज्यादा ज्यादा भेजें। आप देखिए, जो शिया गए हैं वो जूते चप्पल उतार के गए हैं। जहां हमारी आस्था ये कहती है कि हम जूते चप्पल उतार के जाएंगे, वहां पर कुत्ते टहलते हुए हम किस तरीके से बर्दाश्त करेंगे। ये यहाँ के जिम्मेदारों को सोचना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि जब तक कमेटी नहीं बनेगी तब तक जो हमारे अकायद है, जो हमारा अकीदा है, जो हमारे जज्बात हैं इन जगहों से वाबस्ता, उनकी खाना पूरी नहीं हो सकती है। इसीलिए बार बार ये डिमांड उठाई जा रही है, और इंशाल्लाह अब इधर की तरफ भी बहुत जल्द हम ये कोशिश करेंगे कि इसको भी सिक्योर किया जाए। जिस तरीके से इंक्रोचमेंट है, कूड़ा बड़ा हुआ है, पूरा आप चौतरफा देख लीजिए, पूरा इधर से बंधा गया हुआ है। शाहनजफ की इतनी बड़ी जमीन है, इंक्रोचमेंट हो रहा है। हमारे जिला अधिकारी साहब हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के जो हैं ADM साहब हैं, सब लोग खामोश बने। मैं यही डिमांड करूंगा कि इसको सिक्योर किया जाए, महफूज किया जाए, और हमारे जो अकीदे की, जो हमारे जज्बात से मुताल्लिक जगहें, उनके एहतराम के पास और लिहाज को बनाया जाए, कायम किया जाए। निश्चित रूप से गरीब लहरों पर पहरे बिठाए जाते हैं, समंदर की तलाशी यहाँ कोई नहीं लेता। जिस तरह से मौलाना कल्बे जवाद नकवी साहब ने, मौलाना सैफ अब्बास साहब ने ये मांग रखी कि एक ऐसी कमेटी को गठित किया जाए जिसमें तमाम शिया उलमा उसमें शामिल हो, जो इसके जानकार है, उनको इसमें रखा जाए और इसकी जांच हो। और हुसैनाबाद ट्रस्ट, जैसा कि कहा कि एक कमर्शियल ट्रस्ट के रूप में काम कर रहा है। तस्वीरें कई बार मैंने भी दिखाई है किस तरह से हुसैनाबाद ट्रस्ट की जानिब से अवैध कब्जे कराए जा रहे हैं। और आप अगर घंटाघर की तरफ जाते हैं तो आप देख सकते हैं टुंडे कवाबी से लेकर और उसके सामने की जो पट्टी है, वहां पर भी अवैध रूप से लोगों ने कमर्शियल अपने कब्जे कर रखे, और गरीबों के ठेलों को, खोमचों को वहां पर पुलिस डंडा लेकर भगाती है। जो अमीर वहां पर बैठे हैं उनकी तरफ निगाहें नहीं पड़ती है। तो ये एक बड़ा मामला है, और इस मामले पर उत्तर प्रदेश की सरकार और हुसैनाबाद ट्रस्ट को गौर करना होगा और पूरी गंभीरता से करना होगा, और ऐसी कमेटी का गठन करना होगा जो इस तरह के मामलों को सुलझा सके। फिलहाल के लिए न्यूज़ अड्डा में इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सच्ची खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक भी करें, कमेंट भी करें। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ अड्डा। जो अब तक साइकोन कर रही है, घूमती रहते हैं, कोई ना कोई पानी दुकान लग जाएगी, बढ़ जाएगी।